Hello, my dear students. How are you? So, in our last class, we have discussed our sixth chapter, that is respiration in organisms. Okay, respiration in organisms. Now, it's time to do exercise questions. So, everyone take your notebook and let's start. Okay, so everyone take your book in front of you and notebook also. Then start writing your question answers. So let's see our first question. हमारा पहला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं कौन सा है बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब लिख लीजिए. स्टार्ट राइटिंग. ओके. व्हाई डज एन क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाई डज एन athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? ठीक है, जो एथलीट है वो क्यों अपना रेस फिनिश करके बहुत फास्ट यानी जल्दी जल्दी क्या लेने लगता है बच्चों? फास्टर और डीपर सांस लेने लगता है. क्यों लेने लगता है? व्हाट इज द रीजन? ओके, आंसर. तो क्या होता है बच्चों जब हम लोग दौड़ते हैं तो ड्यूरिंग रनिंग, राइट आंसर, ड्यूरिंग रनिंग क्या होता है दौड़ते समय? द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई. जो एनर्जी की जो डिमांड होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है? काफी होती है. जब आप लोग कहीं पर जब आप चलते हो तो आपको पता है ना कि आपको धीरे धीरे सांस लेने की जरूरत होती है, लेकिन अगर उसकी जगह पर अगर आप दौड़ना शुरू कर दो तो क्या होता है? आपकी सांस फूलने लगती है ना? तो आपको क्या चाहिए उस समय पर? आपको और ज्यादा एनर्जी एनर्जी की जरूरत होती है. सो ड्यूरिंग रनिंग द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, but the supply of oxygen the supply of oxygen to produce energy is limited. पर जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना बच्चों, वो क्या होता है? लिमिटेड होती है. लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज्यादा क्या होता है? एनर्जी की जरूरत होती है. देयरफॉर, तो इस समय क्या होता है हमारे शरीर में? देयरफॉर anaerobic respiration, therefore anaerobic respiration takes place in take place takes place in the muscle cells. है ना, हमने आपको बताया था ना. तो क्या होता है? मसल्स जो है हमारे शरीर की, वो जो है एनारोबिकली ब्रीथ करना शुरू कर देता है. ओके, मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. Therefore anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. हो गया? ओके. तो क्या होता है? आफ्टर फिनिशिंग द रेस, आफ्टर फिनिशिंग द रेस, आफ्टर फिनिशिंग द रेस एन एथलीट ब्रीथ फास्टर. तो क्या होता है? हमें जो है, जब हम लोग जब फिनिश कर देते हैं रेस, जो भी फिनिश करते हैं, या फिर आप दौड़ते हो या फिर कोई बुरी तरह से एक्सरसाइज करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा जल्दी जल्दी फास्टर एंड डीप पर हम लोग क्या लेने लगते हैं? सांस लेने लगते हैं. फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल, देन यूजुअल, so that so that more oxygen is supplied to the cells, so that more oxygen is supplied to the cells. तो उससे क्या होता है? हम लोग जो है जल्दी जल्दी और जो है डीप पर सांस लेते हैं, जिससे कि और भी ज्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स में सप्लाई हो, जिससे कि हमें क्या मिले बच्चों? एनर्जी प्राप्त हो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सभी का. ओके, after that write your second question.
Right, second question. List the similarities and, अब हमें क्या करना है बच्चों, क्या है प्रश्न? List the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. अब जो है हमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज भी लिखने हैं और जो है हमें क्या करना है बच्चों, उनके डिफरेंसेस भी लिखने हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी लिखते हैं पहले। ओके, फर्स्ट देखिए सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटी पहला, इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में क्या होता है? फूड इज ब्रोकन फूड इज ब्रोकन फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ओके, दोनों में क्या होता है? फूड का जो है ब्रेक डाउन होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। सेकेंड वन, दूसरा लिखिए, both takes place both takes place inside cells both takes place inside cells, दोनों जो है सेल्स के अंदर ही होता है। हो गया? तीसरा, थर्ड पॉइंट, both produces byproducts both produces byproducts। ओके, अब जो है हमें क्या लिखना है नेक्स्ट? डिफरेंसेस। तो ये क्या हो गए हमारे बच्चों? सिमिलैरिटीज हो गए, सिमिलैरिटी है ना। नाउ लेट्स राइट डिफरेंसेस। अब सब जो है डिफरेंसेस लिख के क्या कीजिए, दोनों तरफ यानी बीच में एक लाइन खींच दीजिए और एक तरफ एरोबिक लिखिए, दूसरा तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग को क्या करना है? उनके जो सिमिलैरिटीज है उसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, सिमिलैरिटीज। ओके, तो बच्चों अब हमने क्या करना है, तो सबने लाइन खींच लिया, स्केल लीजिए और बुक में जो है क्या कीजिए, आप एक लाइन खींच के क्या लिखिए, एक में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब उसमें जो है इस तरह से पॉइंट्स लिखिए। तो आपको जो है दो ही लाइन खींचने की जरूरत है। ठीक है, क्या कीजिए, दो लाइन खींच दीजिए। एक में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन लिखिए और दूसरे में क्या लिखना है आपको? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, it takes place it takes place in the presence of oxygen। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा क्या होता है उसमें बच्चों? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ना। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, वहां पर ये क्या कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा दूसरा पॉइंट लिखिए। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड का क्या होता है देखते हैं दोनों में। एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी ग्लूकोज के फॉर्म में। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन वेयर बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी ग्लूकोज, ओके, टेक्स प्लेस। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा लिखिए। तीसरा क्या है? द एंड प्रोडक्ट्स आर, द एंड प्रोडक्ट्स आर, द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इसके एंड प्रोडक्ट्स है वो क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो हमें क्या करता है? जो हमें एनर्जी रिलीज करवाता है। और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन में द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है बच्चों? अल्कोहल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या होता है? ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड वेयर? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। बहुत ही कम, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है? एनर्जी इसमें रिलीज होता है। तो आपको क्या करना है? इस तरह से जो है दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है? लिखना है। जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, चलिए। अब उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो? उसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। तो जो है क्या है? एग्जाम्पल्स क्या है? क्या क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एग्जाम्पल्स है उसकी तरफ भी जरा देखते हैं हम लोग। चलिए, तो एग्जाम्पल्स एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल्स लिखिए। एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। क्या लिखना है बच्चों? एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन सेल्स, यीस्ट, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। ह्यूमन सेल्स, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के उदाहरण है। ओके, ये होने के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 3, व्हाई डू वी व्हाई डू वी often often sneeze why do we often sneeze when we inhale when we inhale a lot of dust laden air? हम लोग जो है हमेशा छींक क्यों मारते हैं जब भी कैसे जगह पर पहुंचते हैं बच्चों हम लोग? जब जो है हमें बहुत बुरी तरह से यानी धूल हो, मिट्टी हो, ऐसी जगह पर अगर आप पहुंच जाते हो या फिर कहीं धुआं उठ रहा हो, डस्ट आ रहा हो, तो आपको क्या आता है? जैसे ही उस जगह पर आप जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जो है हमारी छींक निकलती है ना, हम लोग छींक मारते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो राइट आंसर, वी ऑफन we often sneeze we often sneeze when when we inhale when we inhale a lot of dust laden air हम लोग जो है कैसे क्या करते हैं? उस समय पर छींक मारते हैं। क्यों? इट एंटर्स, जो डस्ट होता है ना बच्चों, वो क्या करता है? इट एंटर्स इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो घुसता है।
कॉजिंग इरिटेशन इन द नेसल कैविटी। हमारा जो नेसल कैविटी है वहां पर क्या होता है, वो इरिटेशन है ना, इरिटेशन पैदा करता है। कॉसेस इरिटेशन इन द नेसल कैविटी, दिस कॉसेस स्नीज, जिसकी वजह से हमें क्या होता है बच्चों, जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है छींक मारना शुरू कर देते हैं। ओके, तो आंसर लिख लीजिए जल्दी से, सारे बच्चे लिख लीजिए। हो गया? जिन बच्चों का हो चुका है वो क्या कीजिए, अपना अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फोर्थ वन। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। इसमें क्या करना है, हमें 3 टेस्ट ट्यूब की जरूरत है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल ईच ऑफ देम विथ वाटर। उसमें क्या डालना है बच्चों, हमें पानी डालना है। तीनों टेस्ट ट्यूब में हमें जो है पानी डालना है। लेबल देम ए बी सी, और तीनों को क्या लेबल करना है, ए बी सी। अब क्या करना है, कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में जो है हमें क्या डालना है बच्चों, एक स्नेल को डालना है। ठीक है, स्नेल आपको पता है ना, एक जो कीड़ा होता है, एक जो आपने देख रखा होगा, स्नेल्स है ना, जो बारिश के मौसम सब में जो है ज्यादा हमें मिलता है, स्नेल। और टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या डालना है, ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी। वाटर प्लांट को जो है हमें टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी। ओके, तो कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने एक स्नेल को डाला। देन सेकंड में क्या डाला, बी में क्या डाला बच्चों, ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी। अब सी में क्या डालेंगे हम लोग, एंड इन सी, सी में क्या डालना है, कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। स्नेल को भी डालना है और जो है प्लांट को भी डालना है, बोथ। नाउ आवर क्वेश्चन इज, which test tube would have the highest concentration of CO2? अब जो है हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कौन से टेस्ट ट्यूब में जो है सबसे ज्यादा किसकी कॉन्सेंट्रेशन होता है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? चलिए अब हम लोग जो है इसके आंसर की तरफ देखते हैं। ओके, सब प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोगों को क्या देखना है, इसके आंसर देखना है। ओके, ओके, तो बच्चों ये देखिए हमने क्या कर रखा है, स्नेल। तो टेस्ट ट्यूब ए में देखो क्या डाल रखा है, एक स्नेल को डाल रखा है ना। टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या डाल रखा है, वाटर प्लांट डाल रखा है, और इन तीनों में ही वाटर है, वाटर प्लांट। और सी में स्नेल प्लस वाटर प्लांट। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए will have the will have the highest concentration of CO2। टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, CO2 जो है छोटा करके लिखिएगा नीचे, CO2। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है इस तरह से, टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स, टेस्ट ट्यूब ए में क्या है बच्चों, स्नेल को डाल रखा है ना। तो
टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स स्नेल. ओके, स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म. कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्या ब्रीथ करता है वो स्नेल? दैट ब्रीथ्स इन O2, ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है, एंड ब्रीथ्स आउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बच्चों, बाहर की तरफ छोड़ते हैं. हेंस हेंस CO2 concentration increases in टेस्ट ट्यूब A. तो हमने क्या देखा, जो टेस्ट ट्यूब A है ना, टेस्ट ट्यूब A में जो है स्नेल क्या करता है, O2 को यानी ऑक्सीजन ब्रीथ करता है, और ब्रीथ आउट क्या करता है, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्रीथ आउट करता है. तो A में हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है ना, ए में क्या देखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ज्यादा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या देखा, इसमें ज्यादा है. नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड टेस्ट ट्यूब. ओके, सेकंड टेस्ट ट्यूब. ओके, तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में देखिए बच्चों क्या होता है. टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी contains a water plant which takes in CO2 for food synthesis. क्या डाल रखा है हमने, वाटर प्लांट डाल रखा है जो भोजन बनाने के लिए क्या लेता है, CO2, एंड गिव्स आउट O2, और क्या छोड़ता है वो प्लांट, O2 को छोड़ता है यानी ऑक्सीजन छोड़ता है. Hence, more O2 concentration is found in test tube B. तो टेस्ट ट्यूब B में क्या है बच्चों, ज्यादा जो है किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, O2 की, ठीक है, ऑक्सीजन की. Okay, now let's move to our third test tube, that is test tube C. अब टेस्ट ट्यूब C में क्या हो रहा है देखें. टेस्ट ट्यूब C contains test tube C contains both a snail and a plant. तो इसमें क्या है बच्चों, हमने टेस्ट ट्यूब जो है C में क्या डाल रखा है, प्लांट भी है और साथ में क्या है, स्नेल भी है, दोनों. ओके, क्या डाल रखा है, C contains both a snail and a plant. अब उसमें क्या हो रहा है, the CO2 produced by the snail, जो उसमें स्नेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बाहर छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है. तो CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द स्नेल इज, जो स्नेल जो CO2 छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. वो कौन यूटिलाइज कर रहा है बच्चों, प्लांट यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स फूड सिंथेसिस. तो प्लांट जो है अपना भोजन बनाने के लिए, जो स्नेल जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उसको कौन ले रहा है, वो प्लांट ले रहा है ना, बाय द प्लांट फॉर इट्स फूड सिंथेसिस, ठीक है. एंड द O2 रिलीज्ड बाय द प्लांट इज, और जो उसमें प्लांट ने जो O2 यानी ऑक्सीजन को जो रिलीज किया, is utilized by the snail for respiration. तो स्नेल जो है उसको किस लिए यूज कर रहा है, O2 को रेस्पिरेशन के लिए वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है, ठीक है. तो टेस्ट ट्यूब C contains both a snail and a plant. The CO2 produced by the snail is utilized by the plant for its food synthesis, and the O2 released by the plant is utilized by the snail for respiration. तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जो है क्या कर रहे हैं, को वायु को ले रहे हैं, ठीक है. Therefore, तो हमने क्या देखा, तो इसमें जो है क्या है, दोनों ही बराबर हो रहा है ना.
तो हमने क्या देखा कि दोनों क्या हो गए, यूटिलाइज हो गया। CO2 भी यूटिलाइज हो रहा है इसमें और O2 भी इसमें यूटिलाइज हो रहा है टेस्ट ट्यूब सी में। हमने क्या देखा, किसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें हाईएस्ट है बच्चों। देयरफॉर टेस्ट ट्यूब ए हैज द highest concentration of CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है किसमें हो रहा है, टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में। तो सभी ने लिख लिया ये। ओके, अब जो है बच्चों इसमें जो है अगला क्या है, टिक द करेक्ट आंसर्स, है ना। वो सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स। फिर जो है मैच द कॉलम्स है ना, मैच द कॉलम्स, टिक द करेक्ट आंसर्स है, ट्रू फॉल्स है। तो ये सब आप लोग क्या करोगे, उन सबको जो है आपको जो है स्वयं लिखकर आना है। ओके, आप क्या करोगे, वो सब जो है आप लोग स्वयं लिख कर आओगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कीजिएगा, उन सबको करते हुए आप जो है हमसे हमारे अगले सेशन में आप पूछ सकते हो। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।